आज हम आपको ऑनलाइन क्लास में एक मॉरल स्टोरी सुनाएंगे, द एंट एंड द डक। ये एक मॉरल स्टोरी है चींटी और कबूतर की। इन दोनों ने कैसे एक दूसरे की रक्षा की, कैसे एक दूसरे की हेल्प की। ये स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है। इसको जब हम पढ़ेंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा। ये स्टोरी 3 पैराग्राफ में है और हम पहले एक पैराग्राफ पढ़ेंगे, उसका आपको थोड़ा हिंदी में अर्थ बताएंगे। उसके बाद आपको दूसरा पैराग्राफ पढ़ेंगे, फिर उसकी कहानी बताएंगे। इसी तरीके से तीसरा पैराग्राफ पढ़ के हम आपको बताएंगे कि एंट ने और डव ने क्या किया, इस कहानी में क्या किया। तो आइए हम देखते हैं इस कहानी में क्या क्या बताया गया है। On a hot day of summer, an ant was searching for some water. After walking around for some time, she came near the river. To drink the water, she climbed up on a small rock. While trying to drink water, she slipped and fell into the river. इस पैराग्राफ में, इस कहानी में ये बताया गया है कि एक चींटी थी, उस गर्मी के दिनों में जंगल में जा रही थी। उसको बहुत तेज प्यास लगी, मतलब उसको थर्स्टी फील हुआ। और इसके बाद उसने चारों तरफ देखा। थोड़ी दूर में उसे एक नदी दिखाई दी। उस नदी में जाके उसने सोचा पानी पी ले। जैसे ही वो थोड़ा आगे बढ़ी, एक छोटा सा पत्थर दिखाई दिया। उस पर वो चढ़ गई और जैसे ही पानी पीने के लिए छूने लगी, वो उस पानी में नीचे गिर गई, रिवर में गिर गई मतलब फेल इनटू द रिवर कहते हैं नदी को। इस तरीके से इस पैराग्राफ में ये बताया गया है कि चींटी बहुत प्यासी थी और उसे पानी चाहिए था। पानी की खोज कर रही थी। एक नदी के पास पहुंची। बीच में एक छोटा सा पत्थर आया। उस पत्थर पर वो चढ़ गई और जैसे ही पानी के लिए झुकी, वो उस नदी के अंदर गिर गई। अब देखिए आगे क्या होता है। आगे भी कहानी बहुत मजेदार है। There was a dove sitting on a branch of a tree, who saw an ant falling into the river. The dove quickly plucked a leaf and dropped it into the river near the struggling ant. The ant moved towards the leaf and climbed up onto it. Soon the leaf drifted to dry ground and the ant jumped out. She looked up to the tree and thanked the dove. इस पैराग्राफ में बताया गया है कि एक पेड़ की एक शाखा में, एक पेड़ का जो शाखा होती है उसमें एक डव बैठा हुआ था। डव मतलब कबूतर। और उसने देखा कि चींटी जो है वो रिवर में गिर गई है। रिवर मतलब नदी में। एंड जो थी वो रिवर में गिर गई और गिरने के बाद वो हेल्प चिल्लाने लगी। अब डव को बहुत दुख हुआ। उसने देखा कि चींटी तो डूब जाएगी। तो उसने क्या किया, अपने पेड़ में से एक लीफ मतलब पत्ता तोड़ा और उसे नदी में फेंक दिया। और एंट ने उस पत्ते पे चढ़ गई और इस तरीके से वो बाहर जमीन में आ गई। अब इस पैराग्राफ से आपको क्या पता चल रहा है कि डव ने एंट की हेल्प की, क्योंकि एंट पानी में डूब गई थी तो डव की हेल्प की। अब देखिए तीसरा पैराग्राफ हम आपको पढ़ते हैं। ये पैराग्राफ बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें क्या होता है, देखिए किस तरीके से एंट जो है वो डव को बचाती है। लेटर द सेम डे अ बर्ड कैचर नियर बाय was about to throw his net over the dove, hoping to trap it. An ant saw him and guessed what he was about to do. The dove was resting and he had no idea about the bird catcher. An ant quickly bit him on the foot. Feeling the pain, the bird catcher dropped his net
and let out a light scream. The dove noticed it and quickly flew away. इस पैराग्राफ में बताया गया है कि जो एक शिकारी वहां से निकल रहा था, उसने देखा कि एक कबूतर पेड़ पर बैठा हुआ है, मतलब डव जो था वो पेड़ पर बैठा हुआ है। उसने तीर से निशाना लगाने का सोचा कि इस डव को मार डालें। तो एंट देख रही थी, एंट मतलब चींटी देख रही थी उस शिकारी को। उसने सोचा कि मेरे दोस्त की जान खतरे में है और इस दोस्त ने तो मेरी जान बचाई थी, अब हमें इस दोस्त की मदद करनी चाहिए। तो उसने क्या किया, वो गई शिकारी के पैर में, उसने काट लिया और इतने में शिकारी कस के चिल्लाने लगा, चीखने लगा और उसका जो निशाना था वो हाथ से छूट के दूसरी जगह चला गया। तो डव इस तरीके से बच गया। अब आपको क्या पता चला, इस कहानी से क्या शिक्षा मिली? इस कहानी से ये शिक्षा मिली कि यदि हम किसी का अच्छा करते हैं तो उसके साथ हमारा भी अच्छा होता है। तो द मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है? द मॉरल ऑफ द स्टोरी है, इफ यू गुड, गुड विल कम टू यू। इफ यू डू गुड, गुड विल कम टू यू। तो देखिए, आपको ये स्टोरी हमने बताई कि किस तरीके से एंट और डव ने एक दूसरे की हेल्प की, दोनों की जान बच गई। इसलिए हम सब बच्चों को आपस में एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए। अब आइए हम लोग अपने इस लेसन के दो कैरेक्टर एंट और डव के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट बातें जानें कि एंट ने क्या किया था और डव ने क्या किया था। जैसे कि हम देखते हैं, ये देखिए एंट लिखा हुआ है और ये एंट ने इतनी चीज़ें उसके राउंड पे हुई। जैसे सबसे पहले एंट को क्या लगा, थर्स्टी फील हुआ, प्यास, पानी पीने की उसे इच्छा हुई, मतलब उसको थर्स्टी फील हुआ। तो वो कहाँ गई, वाटर ढूंढने लगी। वाटर माने पानी। पानी ढूंढते ढूंढते उसे एक रॉक मिला, रॉक मतलब एक छोटा सा पत्थर मिला, उस पर वो क्लाइंब चढ़ गई और सोची इससे हम पानी जल्दी से पी लेंगे। और वो नीचे पानी पीने के उससे वो पत्थर से स्लिप कर गई और स्लिप करके फेल हो गई। फेल मतलब गिर गई। किस में गिर गई, नदी में गिर गई। तो इस तरीके से हमने इसमें क्या क्या सीखा, थर्स्टी, वाटर, क्लाइंब, रॉक, स्लिप। अब देखिए डव वाले कैरेक्टर में क्या क्या हुआ। डव ने क्या किया था, पहले तो एंट की मतलब चींटी की जान बचाई थी, तो सेव आया, सेव माने बचाना। और नेक्स्ट है आपका उधर देखिए सिटिंग। तो डव कहाँ सिटिंग था, ऑन अ ट्री, पेड़ पर बैठा हुआ था। और ट्री देखिए लिखा हुआ है, ट्री मतलब पेड़, और पेड़ से उसने क्या गिराया था, लीफ गिराई थी। लीफ माने पत्ता। और बिट मतलब काटा। किसने काटा था, किसको काटा था, हंटर को, शिकारी को काटा था चींटी ने, क्योंकि वो डव को मारने वाला था। तो उसने उसके फीट पे, पैर पे बिट कर दिया, काट दिया था। तो इस तरीके से हमने क्या सीखा कि एंट और डव दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। दोनों बहुत अच्छे दोस्त बाद में सिद्ध हुए क्योंकि दोनों ने एक दूसरे की जान बचाई। तो हमारी मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है कि डू गुड एंड गुड विल कम टू यू। यदि हम अच्छा करते हैं तो हमारे साथ भी अच्छा होगा। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, अच्छा करना चाहिए, सबकी मदद करनी चाहिए, हेल्प करनी चाहिए। ओके, थैंक यू।